हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज अपन करेंगे लीड कोड का एक और नया क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, जिसका क्वेश्चन है रिवर्स इंटीजर का। क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन फटाफट। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से भैया? टॉपिक्स मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, चलो। क्वेश्चन क्या कहता है? गिवन अ साइन 32 बिट इंटीजर। क्या बोला है? 32 बिट का इंटीजर दिया हुआ है जो कि वेरिएबल x में स्टोर्ड है। रिटर्न x विद इट्स डिजिट्स रिवर्स। अपने को डिजिट्स को रिवर्स करना है और वापस x में ही x वेरिएबल में ही पुट करना है और उसे रिटर्न करना है। ठीक है। If reversing x causes the value to go outside the sin 32 bit integer range, which is minus 2 raised to the power 31 to 2 raised to the power 31 minus 1, then return 0। ठीक है, मतलब जब रेंज 2 रेज टू द पावर 31 माइनस 1 तक पहुंच जाए और माइनस 2 रेज टू द पावर 31 के बाहर चली जाए, इन दोनों जो एंड्स है इनके बाहर चल जाए, तो अपने को रिटर्न क्या करना है? 0। Assume the environment does not allow you to store 64 bit integer, मतलब अपने अपन ये वाली चीज यूज नहीं कर सकते। 64 बिट इंटीजर को स्टोर करने वाली चीज अपन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल वन इनपुट में दिया हुआ है x इक्वल टू 123। ठीक है, इसको अपने को बनाना है। आउटपुट हो गया 321, माइनस 123 है तो माइनस 321 बनाना, मतलब नेगेटिव साइन को चेंज नहीं करना। ठीक है, मतलब माइनस 30 है तो माइनस 03 आएगा। ठीक है, 120 है तो 21 हो गया, मतलब जीरो भी नहीं ले रही है, तो माइनस 30 है तो माइनस 3 आएगा सिर्फ। ठीक, समझ गया यार। माइनस 342 है तो माइनस 243 आएगा। 342 का 243। ठीक है, सही बोल रहे हैं बस। क्या करेंगे? रिवर्स करने के लिए अपन यहाँ रिवर्स में अपन ने एक चीज पढ़ी हुई है, रिमाइंडर वाली चीज और डिवाइड वाली चीज। डिजिट्स निकालना अपन ने देखा था पिछले कुछ क्वेश्चन पहले। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन पहले। जैसे तो अपन एक बार वापस देख लेते हैं उस चीज को, कमेंट कर लेते हैं चीजों को। स्लैश स्टार स्टार स्लैश। ठीक है, कमेंट करिए। कैसे करेंगे? जैसे n इक्वल टू 123 बोला है, 123 लिखा आपने। ठीक है, रिमाइंडर निकाला आपने। रिमाइंडर इज इक्वल टू n परसेंटेज 10। यही होता है ऑपरेटर। ठीक है, इससे क्या होगा? अब देखो, r1 रिमाइंडर 1 मिल गया इक्वल टू 3। ठीक है, ये स्टोर करा देंगे अपन n में। ठीक है, फिर वापस अपने को क्या करेंगे? डिवाइड कर लेते हैं। 123 डिवाइड बाय 10, मतलब n बाय 10। क्या मिला? 120 123 डिवाइड बाय 10 12 मिल गया। रिमाइंडर वाली चीज लगाएंगे, r2 मिल जाएगा अपने को 2। फिर करेंगे अपन 12 डिवाइड बाय 10, क्या मिलेगा? 1। सही बात है। r3 क्या मिलेगा? 1। क्या मिला अपने को? सबसे पहले 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, तो नंबर अपने को क्या मिल रहा है? 321। सही बात है। तो अभी तक तो अपने को ये समझ आ रहा है कि अपन सबसे पहले रिमाइंडर वाला ऑपरेटर लगा देंगे, उसके बाद अपन डिवाइड वाली चीज कर लेंगे। ठीक है, बट अब इसको स्टोर कराने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो यार स्टोर कराने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? आंसर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं स्टोर कराने के लिए। आंसर को क्या करेंगे? आंसर इज इक्वल टू, अपन क्या करते हैं? आंसर इंटू 10। आंसर सबसे पहले अपन रखेंगे 0, तो आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू 10 प्लस क्या करेंगे? रिमाइंडर कर देंगे। जैसे मान लो आंसर सबसे पहले 0 है, 0 प्लस रिमाइंडर 1 आया 3, तो 3 आ गया। फिर आंसर क्या बन गया? 3। सबसे पहले ये 3 जो R1 होगा ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पर आंसर लिखते हैं प्लस रिमाइंडर लिखते हैं ना, रिमाइंडर में जाएगा ना प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये थ्री क्या, सबसे पहले रिमाइंडर में आंसर बन गया थ्री, क्योंकि ये वाला तो जीरो था, जीरो इंटू टेन जीरो, प्लस रिमाइंडर इक्वल टू थ्री, ये थ्री क्या यहाँ पे आंसर अपडेट हो गया थ्री, ठीक है। फिर यहाँ से आर टू इक्वल टू टू, मतलब इस बार रिमाइंडर में जाएगा टू, आंसर था पहले से थ्री, थ्री इंटू टेन थर्टी प्लस टू, थर्टी टू बन गया, आंसर में अपडेट हो गया थर्टी टू। आर थ्री क्या था इस बार वन, वन यहाँ पे आएगा रिमाइंडर में, और आंसर क्या था 32, 32 into 10 320 प्लस रिमाइंडर 1 321 बन गया। मतलब अपने को रिवर्स का तो पता चल गया कि अपने को क्या करना है, पहले रिमाइंडर निकालना है, फिर उसको डिवाइड कर देना है, ये लूप में चलाना है और फिर आंसर में स्टोर करना है, ठीक है भैया, ये तो समझ आ गया अपने को कि इस तरीके से अपन करेंगे। अब दो चीजें जो है, एक तो नेगेटिव वाली चीज का देखना है और सेकंड एक अपने को देखना है रेंज का, क्योंकि इसने पहले बोला है रेंज से बाहर जाएगा, तो आपको सही रखना है, ठीक है। और रेंज से बाहर क्यों जाएगा एक बार थोड़ा सा सोचना, ठीक है। रेंज के बाहर इसलिए जाएगा क्योंकि जैसे मान लो कि टू रेज टू दी पावर 31 माइनस टू, क्योंकि माइनस वन तक रेंज है तो अपन ने एक नंबर दिया टू रेज टू दी पावर 31 माइनस टू, ये आया आपका आंसर, ठीक है। इंटू टेन होगा तो रेंज के बाहर ही जाएगा, तो अपने को जो कंडीशन बनानी है रेंज की वो इस तरीके से बनानी है, रेंज की कंडीशन इस तरीके से बनानी है कि 10 से मल्टीप्लाई होने से वो इंटीजर इंटीजर के रेंज से बाहर ना जाए, ठीक है। ये चीज आपने वो रेंज की कंडीशन इस तरीके से बनानी है कि 10 से मल्टीप्लाई होने से वो इंटीजर के रेंज से बाहर ना जाए, सही बात। और इंटीजर की रेंज क्या होती है, इंटीजर रेंज यही है भैया, ये पावर में है और ये भी पावर में, ठीक है। इस तरीके से यार, तो अपने को रेंज की जो निकालनी है वो इस तरीके से निकालनी है कि अपने को 10 से मल्टीप्लाई करने पे भी इस रेंज से बाहर ना जाए, समझ गए। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस इंट रेंज से बाहर ना जाए, ठीक है। चलो तो पहले अपन जो अपने को जितना पता है उतना वो लिख लेते हैं, फिर कुछ दिक्कत आएगी तो चैट जीपीटी है ही अपने पास। चलो अपने को फंक्शन नंबर लेना नहीं है, इसमें टेक्स्ट में पहले से दे दिया है, ठीक है। चालू करते हैं, इन आंसर इक्वल टू जीरो, सबसे पहले आंसर को इनिशियलाइज कर देंगे क्योंकि आंसर पहले से जीरो बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करें, वाई लूप लगाते हैं, कंडीशन क्या है, जब तक x जीरो नहीं होता तब तक फॉलो करना है, x should not be equal to जीरो, ये हो गई कंडीशन, बॉडी के लिए कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। क्या करना है यहाँ पर, पहले रिमाइंडर लेना है उसके बाद डिवाइड करना है, ठीक है यार। तो सबसे पहले रिमाइंडर लेते हैं, रिमाइंडर को लिखते हैं इंट रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं लिखते हैं यार, डिजिट लिख देते हैं, इंट डिजिट इक्वल टू x परसेंट 10, ठीक है, ठीक है। ये कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अपने को डिवाइड करना है, डिवाइड कैसे करें, x को ही अपडेट करना है तो x इक्वल टू x बाय 10, सही बात है। डिवाइड करके वापस अपने को x में देना ताकि वो वापस इन डिजिट में जाके x परसेंट 10 होती है वो रिमाइंडर दे, सही बात
फिर क्या करना है, आंसर में स्टोर कराना है अपने कोई और चीज, लेकिन आंसर में अपने को स्टोर क्या कराना है, डिजिट को कराना है। तो अपन इसके ऊपर लिखते हैं यहाँ, ये चीज अपन लिखेंगे x% 10 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये तो लूप में वापस जाएगा, डिजिट के जस्ट बाद अपडेट हो जाएगा वो चीज जो आंसर में होगा, आंसर अपडेट करेंगे तो आंसर एएनएस ही बनाया अपन ने, एएनएस इक्वल टू एएनएस मल्टीप्लाई 10, ठीक है। फिर इसमें क्या करना है आपको, प्लस डिजिट। अब यार क्योंकि अपन जानते हैं कि यार कोड लिखते हैं तो क्या पता ये 10 प्लस डिजिट पहले ना एग्जीक्यूट हो जाए, तो अपन इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, वैसे होगा नहीं शायद तक, क्योंकि जो टेबल होती है ऑपरेटर वाली उसमें पहली प्रायोरिटी मल्टीप्लाई को देते हैं एडिशन से ज्यादा, जो एडिशन की प्रायोरिटी होती है वो नीचे आती है मल्टीप्लाई से, होता नहीं लेकिन सेफर साइड के लिए अपन ब्रैकेट्स यूज करेंगे हमेशा, ठीक है, ये भी होगा, सेमीकोलन लगाते हैं। अब कोड अपन ने लिख लिया है, इकलौती चीज जो अपनी बच रही है वो आंसर को रिटर्न करना बच रहा है और कंडीशन लगाना बच रहा है, जिसमें कि अगर इसके बाहर जाता है इस कंडीशन के बाद तो रिटर्न अपने को करना है 0। कैसे करेंगे, अपन जाते चैट जीपीटी पे, न्यू चैट, अपन पूछते हैं हाउ टू राइट द कंडीशन of range of integer. Is there any specific function for that? पूछते हैं। If you want to check whether an int value lies within the valid range of int data type, in C++ use the constant from the C limits header, ठीक है, अपने को हेडर लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि लीड कोड वो सारी चीजें अपने आप ले लेता है, ठीक है। क्या यूज करना है, int min and int max represent the minimum and maximum values of the integer that can be stored in integer data type, ठीक है। एक एग्जांपल भी दिया है, if x is greater than equal to int min and, मतलब अपन and ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, ठीक है, and x is less than equal to int max, तो वो x within the int range, तो आपने को इसी टाइप का कुछ करना है, ठीक है। कोड पे जाते हैं अपने वापस, यहाँ पर अपन कंडीशन लिखते हैं, if कंडीशन अपने को int max से मल्टीप्लाई बाय 10 होने के बाद रेंज में दी है, मतलब x into 10 जो होगा x into 10 सॉरी x मल्टीप्लाई बाय 10, इसके बाद जो रेंज चाहिए अपने को वो चाहिए है अपने को int अंडरस्कोर min से लेकर int अंडरस्कोर max, इसके बीच में दिया यार, ठीक है। तो अपन तो x पे लगाएंगे कंडीशन, कैसे करेंगे, तो 10 को इधर ले आते हैं यार इस साइड, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना तो अपन सब जानते हैं, मैथ सॉल्व करते हैं यार। तो x की कंडीशन क्या बनेगी, x की कंडीशन बन जाएगी int अंडरस्कोर min by 10 और int अंडरस्कोर max by 10, सही बात है, int अंडरस्कोर max डिवाइड बाय 10, यार मेरे हिसाब से तो यही कंडीशन हो, ठीक है। कोड पे जाते हैं, हमने वो क्या किया
कि इसके बीच में होनी चाहिए, तो क्या होगा आंसर या तो इन मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो, जो आंसर वाली टर्म आएगी वो int max by 10 से ज्यादा हो, या फिर int min by 10 से कम हो। तो अपन कंडीशन में लिखते हैं if ans greater than int max by 10, पहली कंडीशन निकाली है। अब अपने को और लगाना है, ठीक है। पहले इस कंडीशन को अपन स्मॉल ब्रैकेट्स में बंद कर लेते हैं क्योंकि और लगा रहे हैं अपन, तो दोनों जो कंडीशन होगी जिनके बीच में और है वो दोनों अपन क्लोज कर लेंगे स्मॉल ब्रैकेट और ans, पहले स्मॉल ब्रैकेट लगा लेना है, ans is less than n underscore min by 10। सही बात है, अपन यहाँ पे मैक्स में अंडरस्कोर लगाना भूल गए, ठीक है। तो ऐसी कुछ कंडीशन है, अगर ये कंडीशन हो मतलब int underscore max by 10 से बड़ा हो आंसर या फिर int underscore min by 10 से कम हो, तो क्या करना है अपने को जीरो रिटर्न करना है। तो कर्ली ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं यार रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो, कॉलम लगा देंगे सेमीकोलन, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही कोड है। अच्छा अपन ने रिटर्न तो कुछ किया ही नहीं, तो रिटर्न भी कर लेते हैं। रिटर्न क्या करें, एनएस रिटर्न एनएस, क्योंकि अपन ने एनएस में स्टोर की है, जो रिवर्स नंबर है वो अपने एनएस में स्टोर किया है, तो एनएस के अंदर चाहिए अपने को, तो रिटर्न कर दिया एनएस में। कोड चेक कर लेते हैं कहीं गलती ना हो, सेमीकोलन तो बराबर लगे हैं, ब्रैकेट्स भी बराबर लगे हैं, रन करते हैं। कंपाइल एरर रिटर्न जीरो, मैंने कैपिटल में लिख दिया है रिटर्न को, सॉरी रिटर्न जीरो। एक और चेक कर लेते हैं, लगभग कोड तो सारा सेम है। टेस्ट केस जो भी इन्होंने 3 केस लगाए वो सारे सही आ गए। केस 1 123 का या 321, ठीक है, -123 का -321, केस 3 120 का 21। अब आप सोच रहे होंगे यार कि नेगेटिव साइन का तो आपने नहीं लगाया, नहीं अपन ने नेगेटिव साइन का इसलिए कहीं नहीं लगाया क्योंकि अपन ने उसको चेंज नहीं किया, उसको अपन को लास्ट में थोड़ी आना था, अपने को तो नंबर से मतलब था, अपन ने नंबर्स को चेंज कर दिया, नंबर्स को रिवर्स कर दिया, नेगेटिव जो उसने दिया वहां के वहां पड़ा है, जहां उसने नेगेटिव जो बाइनरी नंबर में 1 जहां पे होगा नेगेटिव का जो भी कोड होगा उस जगह पे वही कोड है, अपन ने चेंज किया ही नहीं, अपन ने तो सिर्फ जो चेंज किया वो रिवर्स किया एरे को, एरे क्या इंटीजर को, जो भी वैल्यू थी एक्स में, ठीक है। तो अपना टेस्ट केस तो एक्सेप्टेड हो गया है, सबमिट करें कोड को, कोई गलती लग तो नहीं है। Runtime 0 milliseconds beat 100% of the people on the lead code। 8.61 MB दिया, मेमोरी में अपन ने सिर्फ 19.86% लोगों को बीट किया है। जैसे जैसे आगे अपन अच्छा करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से आगे कोड लिखेंगे, वैसे वैसे अपन दोनों में अच्छा करेंगे, वैसे अपन मैक्सिमम पीपल के बीच में ही है, मैक्सिमम लोग इसी में है 8.4 8.6 MB में, ठीक है। ये कोड था, कोड एक बार वापस देख लीजिए, ये कोड है और ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा अच्छे से।
पिछले जो क्वेश्चन अपन ने किए उनको आप अच्छे से देखें। Add two integers to some separate the product and sum of digits of an integer, set bits वाला क्वेश्चन। फिर इसके बाद अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया है, रिवर्स ऑफ इंटीजर। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से दबा ही देना। That's all for this सेशन। मिलते रहेंगे और अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।